नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिलियन चैप्टर। बिलियन चैप्टर में जैसा कि आप सभी को पता है, हम अभी तक पढ़ा चुके थे बिलियन की सांता। बिलियन क्या होते हैं, बिलियन की सांता क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। उसमें हमने अभी तक पढ़ा था मोललता, मोलरता। आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन की नॉर्मलता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि किसी बिलियन की नॉर्मलता को कैसे ज्ञात किया जाता है। क्या है नॉर्मलता? नॉर्मलता होती क्या है, ध्यान से समझेंगे। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले, क्या है, कोई 1 बिलियन है, कितना, 1 लीटर बिलियन, कितना है, 1 लीटर। तो ये कह रहा है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर है? इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें सिर्फ मोल घुले होते, क्या घुले होते, मोल घुले होते तो हम नॉर्मलता कहते। अगर ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं तो हमारी कहलाएगी क्या, नॉर्मलता। क्लियर है? अगर मोल घुले होते तो मोलरता कहलाता। क्लियर है? चलो, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। क्लियर है? क्या है, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं बिलियन की नॉर्मलता का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, क्या पहले से हम कराते हुए आ रहे हैं। एक चीज़ और हम आप लोगों से कहेंगे, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप पहले जाके मोललता को देखिए, मोलरता को देखिए, और भी हमने सांता निकालना सिखाया, भार आयतन वाला सिखाया, भार वाला सिखाया है। ठीक है, तो उसको एक बार जाके देखिए। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा आसान वो चीज़ें हैं, जब उनको सीख जाओगे तो इसके बाद ये अपने आप आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको हमें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको अपने आप सीख जाओगे। लेकिन अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऐसा हो सकता है शायद ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम समझ में आए। क्लियर है? तो क्या करेंगे, पहले उसे देखेंगे, जब हम अच्छे से सीख जाएंगे फिर यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? चलो, क्या है बिलियन की नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, तो वही विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या से क्या मतलब है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या मतलब है। तो चलो पहले यही जान लेते हैं। क्या जान लें कि बिलियन की नॉर्मलता बराबर दूसरा फॉर्मूला, इसको हम और थोड़ा सा खोल के लिख दें। बिलियन की नॉर्मलता बराबर, अच्छा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या का तात्पर्य ये है कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, चाहो तो लिख लेना ग्राम में, बट्टे, ग्राम तुल्यांक की जगह लिख रहे हैं, ध्यान रखना, बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। कैसा भार, तुल्यांकी भार, और बट्टे में ही आ जाएगा गुणा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें है भाई, लीटर में। किसमें है, लीटर में। अब बताओ, अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दें, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दें। तो थोड़ा सा शॉर्ट में क्या हो जाएगा, नॉर्मलता एन बराबर, डायरेक्टली लिख दें, एन बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, किस में दिखाते हैं, डब्लू, स्मॉल डब्लू, विलेय का तुल्यांकी भार। अगर तुल्यांकी भार निकालना नहीं आता है, हमने वीडियो बनाई है, जाके देखना। ठीक है ना, लिंक दे देंगे हम, तो वहाँ से देख लेना। ई, क्लियर है, गुणा बिलियन का आयतन लीटर में, तो आयतन हो जाएगा वी, और वी किस में है, लीटर में। अगर इसको बदलना है तो हम ऐसे, देखो इस फॉर्मूले को बंद कर देते हैं। अगर लीटर को ml में करना है तो क्या हो जाएगा, n बराबर W इंटू 1000 अपॉन E इंटू वी किस में, ml में। क्लियर है? याद कर लेना इस फॉर्मूले को भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे, या उल्टा भी कर सकते हैं कि
NeV अपॉन 1000 W बराबर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर तुम्हें याद करना हो तो, N इंटू E इंटू V अपॉन 1000, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं W बराबर। क्लियर है? हमने एक बार कहा है कि जहाँ करके याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं जहाँ। क्या लिख देते हैं? जहाँ। जहाँ क्या लिखना है? N क्या है? तो सबको मालूम है N है नॉर्मलता, N क्या है? नॉर्मलता, ठीक है। W क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है, ग्राम में, किसमें? ग्राम में। लिखते चलना साथ के साथ, ठीक है ना। कैपिटल E क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। और कैपिटल V बिलियन का आयतन, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं, कैपिटल V लिख दें, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ठीक है। अब बात आती है मात्रक की। किसकी बात आती है? मात्रक की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं बिलियन के किसकी? मोलरता का मात्रक। यहीं लिख दें, थोड़ी सी जगह बनाकर यहीं लिख देते हैं। तुम लोग क्या करना, इसको नोट कर लेना। लिख देते हैं नॉर्मलता का मात्रक। क्या है मात्रक? तो मात्रक ये लिख रहा है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या मात्रक है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, मात्रक जैसी चीज़ें क्या हैं? इम्पोर्टेंट होती हैं, हमें याद करनी है, ठीक है। नोट करके कहीं इसको लिख लेना। बात समझ में आ रही है? आगे अगर बात की जाए, इसमें ही थोड़ी सी और बात की जाए, तो सबसे पहले याद रखना कि नॉर्मलता जो है, हटा दें इसको, यहाँ से हटा देते हैं ना। इस फॉर्मूले को लिख लेना। सभी लोग क्या करना, इस फॉर्मूले को लिख लो, कहीं नोट कर लेना। एक बात, एक पॉइंट में और बता दें तुम्हें कुछ बातें। नॉर्मलता जो है ताप पर निर्भर करती है। नॉर्मलता नोट करके लिख लेना। कैसे लिख लेना? नोट करके। क्या लिखना है? नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। क्या है? नॉर्मलता जो है वो ताप पर निर्भर करती है। क्लियर है? अच्छा, क्या निर्भर करती है? तो अगर हम ये भी लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर। क्या? ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटती है। ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता क्या होती है? घटती है। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं कि यदि दो बिलियनों को आपस में मिला के तीसरा बिलियन बनाया जाए तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर दें, इसके बाद हम करेंगे क्या है, इसको थोड़ा सा रफ कर दें, इसके बाद हम कुछ लिखाएंगे। इसे भी थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, इसे लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पूरा का पूरा। चलो अब हम जानते हैं, यदि, एक और नोट करके लिख देना, नोट करके, यदि दो भिन्न भिन्न नॉर्मलता के, यदि दो भिन्न भिन्न नॉर्मलता के बिलियनों को मिलाकर बने बिलियन की नॉर्मलता। समझना यह है कि दो बिलियन है, एक बिलियन ये रहा, दूसरा बिलियन ये रहा, ठीक है। मान लो इसकी नॉर्मलता n1, इसकी n2, और इसका आयतन v1, इसका आयतन v2। इन दोनों को हम क्या करें, मिक्स कर दें। मिक्स करके दोनों को किसी तीसरी जगह पलट देंगे। पलटने के बाद हम ये कह रहे हैं कि इस तीसरे, ये जो v3 है, इसकी नॉर्मलता क्या होगी। बात समझ में आई? तो हमने यही लिखा है, यदि दो भिन्न भिन्न नॉर्मलता के बिलियनों को मिलाकर जो बना है, तीसरा बिलियन बना है, बने बिलियन की नॉर्मलता, तो इसकी जो नॉर्मलता होगी वो याद रखना क्या होगी, n1 v1 प्लस n2 v2 बराबर, नॉर्मलता तो होगी n3, ठीक है। लेकिन आयतन कितना होगा? आयतन होगा दोनों को जोड़ के, क्योंकि दोनों को पलटा गया है ना,
तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। बात समझ में आई। V3 जो होगा वो कितना होगा B1 प्लस V2 के बराबर, और नॉर्मलता क्या होगी N3। ठीक है, दोबारा से समझो, N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर N3। N3 मतलब तीसरे बिलियन की नॉर्मलता, और आयतन कितना हो जाएगा पहले दोनों को जोड़ के। क्लियर है। उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे N3 बराबर हम कह सकते हैं N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर है, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और आगे क्या जानेंगे, इसके सवालों पर चलेंगे, लेकिन सवालों से पहले मैं कहूँगा एक छोटा सा फॉर्मूला और सिखा दें तुम्हें, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, इसे भी अब परिभाषा को हटा देते हैं, अब तो तुम लोग जान ही गए हैं सब कुछ। देखो फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल था n बराबर क्या था W अपॉन E इंटू V, और V किस में था लीटर में। ठीक है, ये तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। दूसरा हम कह सकते हैं n बराबर W अपॉन E इंटू V। अगर हम V ml में लेंगे तो ऊपर कितने से कर देंगे 1000 से। ठीक है, मैं कई बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस कराता हूँ अक्सर, क्योंकि कभी हमारे पेपर में ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो जो फॉर्मूला दे रखा है ये द्रव्यमान आयतन के पद में है। किसके में है? आयतन के पद में। अगर उस क्वेश्चन में हमारे में आयतन ही ना दे रखा हो तो, अगर आयतन नहीं दे रखा तो क्या करेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर, सभी को याद होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन गुणा घनत्व। क्लियर है, ये याद होगा सभी बच्चों को, छोटी सी क्लास में ही सिखा देते हैं। या यहाँ से हम आयतन को भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि आयतन V बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान बट्टे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा कैपिटल W बट्टे घनत्व क्या होगा D। ठीक है, अब इसको क्यों लेकर आए, इसको हम इसलिए लेकर आए हैं कि अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में आयतन नहीं दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इस वैल्यू को तुम यहाँ रख दो, V की जगह रख दो, एक बार रख ही लो, तो ये हो जाएगा n बराबर W इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा E। अच्छा, गुणा यहाँ आएगा W अपॉन D, और D कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं WD इंटू 1000, नीचे से D हट जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना, ये कैपिटल W है याद रखना, और ये स्मॉल w है। ठीक है, इसको भी कहीं नोट कर लो। कब के लिए है, जब हमें घनत्व दे रखा हो, द्रव्यमान दे रखा हो, आयतन नहीं दे रखा हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, एक इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, और ये कब के लिए है, जब दो बिलियनों को आपस में मिला के तीसरा बिलियन बना लें। ठीक है, लिख लो, सभी लिख लो, फिर इस पर हम कराते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। क्या घुला है, 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। बिलियन का घनत्व, अच्छा घनत्व दे रखा है 1.10 ग्राम प्रति ml। ठीक है, आगे कह रहा है इस बिलियन का द्रव्यमान, याद रखना द्रव्यमान दे रखा है इस क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 550 ग्राम, बिलियन की नॉर्मलता। तो समझो आयतन वाला तो दे नहीं रखा, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को यूज नहीं करेंगे। किसको करेंगे, द्रव्यमान और किसको, घनत्व वाले फॉर्मूले को। बात क्लियर है, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। दे रखा है 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, तो लिख लो यही क्या दे रखा है, दिया है गिवन दैट। ठीक है, लिखना जरूरी है, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल का भार, ऑक्सैलिक अम्ल का भार या द्रव्यमान कितना है, स्मॉल w, ये भी लिख लेना, w बराबर कितना है 12.6 ग्राम। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आती है कि ऑक्सैलिक अम्ल का हमें तुल्यांकी द्रव्यमान भी निकालना आना चाहिए। ठीक है,
क्या लिखेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल का, ऑक्सैलिक अम्ल का, अच्छा ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला किसी को याद है, C2H2O2, ठीक है, C2H2O4 डॉट 2H2O, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान ई बराबर, जोड़ो भाई कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 16 64 24, चलो एक बार जोड़ना सभी लोग, इसको कितना आएगा ना, 12 दूनी 24 प्लस 2 प्लस 64 प्लस 16 17 18 18 दूनी 36, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 16 17 18 18 दूनी 36, जोड़ो सबको कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16 का 6 यहाँ से लगे 1 3 6, कितना हो गया 9 10 11 और 1 12, 126 हो जाएगा ना। तो तुल्यांकी भार हो जाएगा 126/2, 2 का मतलब 63, ठीक है। 2 कहाँ से आए, तो H प्लस आयनों की संख्या होती है तो इसमें 2 होते हैं, ठीक है ना, याद रखना इस तरह से, COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O, तो 2H प्लस आयन देता है तो 2 का हम भाग कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं निकालना जानता हो तो उसके लिए हम देखो, ये तो जोड़ है, इसमें तो कोई वो नहीं है, इसको तो सब कर ही लेंगे। बात आती है कि इसमें H प्लस आयनों की संख्या से भाग करते हैं, कोई नहीं जानता है कैसे निकालते हैं, तो हमने लिंक दे रखा है वीडियो का, तो आप जाकर देख लेना कि तुल्यांकी भार कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा यहाँ गलती करता है तो ये मान लेना कि ये खुद की गलती होगी, ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं दे रखी होंगी, क्लियर है, ये हमें खुद से निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलो अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये तो दे ही नहीं रखा, हम कैसे सॉल्व करें, तो भाई निकालना सीख लो, ठीक है। सीखना कैसे है, हमने सिखा रखा है। आगे कह रहा है बिलियन का घनत्व, क्या है, बिलियन का घनत्व। और देखो मैं हमेशा से यही मानता हूँ, देखो टॉपर बनना है, क्या बनना है, टॉपर्स बनना है। तुमने देखा होगा अभी रिजल्ट आया था बच्चों के, हमारी केमिस्ट्री में हमने 97 बच्चों के नंबर दिलाए हैं। तो अगर तुम्हें भी ऐसे ही नंबर चाहिए तो हमारी कुछ बातों को नोट जरूर कर लेना। क्या नोट कर लेना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है, ठीक है ना। गुणा भाग सब बच्चे कर लेंगे, तुम्हें बस ये रखना है कि इन वैल्यू को पुट करना। अगर फॉर्मूले में तुम रख लेते हो तो मतलब तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पर ज़्यादा फोकस करना, और ऐसा ना हो कि वीडियो को नॉर्मल ही देख रहे हो, लिखा करना, 1-2 बार वीडियो को रोक लो, पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो, नहीं हो फिर इस वीडियो को आगे चलाओ, ठीक है। चलो क्या है, क्वेश्चन ये है कि बिलियन का घनत्व दे रखा है, बिलियन का घनत्व क्या है, स्मॉल d कितना दे रखा है, 1.10 ग्राम प्रति मिली या ml, ठीक है। आगे कह रहा है बिलियन का द्रव्यमान भी दे रखा है, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान कैपिटल W कितना दे रखा है, 550 ग्राम, ठीक है। बिलियन की नॉर्मलता, तो नॉर्मलता के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला हमारा एक ही है, लास्ट वाला ना, तो नॉर्मलता बराबर यही लिख दें, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू D इंटू 1000, 1000 क्यों, क्योंकि ये ग्राम में है, ठीक है, बट्टे E इंटू कैपिटल W, कैपिटल W क्या किस में होगा, ये ग्राम में, क्लियर है, रख दो। W की जगह कितना है, अब देखो ये वैल्यू मालूम है तो ये सारे हो जाएंगे, कितना है 12.6 गुणा स्मॉल d कितना है, ये रहा 1.10 गुणा 1000 बट्टे, ठीक है, बट्टे ई कितना है, तो ई आ जाएगा 63 गुणा W कितना है 550, देखो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, तो ये 55 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। और जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा और ये भी कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 2 दूनी 4, 4/10, तो ये n बराबर हो जाएगा 4/10, ठीक है।
तो n बराबर आ जाएगा 0.40। कितनी नॉर्मलता होगी? 0.40 कैपिटल N। n की जगह हम लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। बात क्लियर है? सभी बच्चे ध्यान दें, ये बस क्वेश्चन यहीं पर गलत होगा, बाकी कुछ इसमें है नहीं। क्या गलत हो जाएगा कि हम ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार गलत निकाल आएंगे, और गलत निकल जाएगा तो हमारा आंसर गलत आएगा, और जब आंसर गलत आएगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सभी लोग क्या करें, इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। कहते हैं कि आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। आप सभी लोग क्या करेंगे, बस इन सभी सवालों को एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है? और आपने जो भी नोट्स बुक है, जो कुछ भी है, वहाँ से इन क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेंगे, उनको क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है? मिलते हैं हम आपसे इससे जस्ट अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज या मोल अंश, उस पर मिलते हैं। उसको हम आपको सिखाएंगे, उसके सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।